Hello, good evening, everyone. यस डीके, माइक ऑन कर लो अपना। हो गया सर। हेलो। हेलो। हाँ सर। ठीक है सर, आवाज जा रहा है। हेलो। जी जी, आ रहा है आवाज। हाँ कैसा रहा आपका सेशन? मैंने देखी पीडीएफ जस्ट। हाँ सर, देख लीजिए, कहीं कहीं नहीं हो रहा है सर, वो जो बताए ना वो सक्सेस नहीं हो रहा है। उधर प्रो डाउट कहाँ डिक्रीज पर है? करने के बाद। मुझे सीधा वहीं पर रुकिएगा जहाँ पर डाउट है। ऐसे तो ये सब भी तो ठीक है सर, लेकिन मैं ऐसे पूछ लेता हूँ। एक होगा सर हाँ, लॉस। पूछ लीजिए। तो जैसे कि सर मान लीजिए कि दोनों एक पार्टी एग्जॉस्टेड है सर, उसके हम्म। बाद बना है अदर पार्टी का, वो जो बताए थे, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होके बना है। क्या उसमें जाना चाहिए हम्म। सर पीआरआर के लिए? वहां पर डाउटफुल रहता है। देखो, आप एक जगह पर गए भी थे, बट वहां पर एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी होगी, जैसे कि नहीं, यहाँ पर तो नॉन एग्जॉस्टेड है। देखो यहाँ पर, अगर आप पीआरआर के लिए यहाँ पर गए होते तो एक छोटी ग्रीन हाँ, कैंडल बनी थी यहाँ पर, जो कि बननी चाहिए थी हाँ, रेड। अब ये ग्रीन क्यों बनी है? क्योंकि ये सेलर एग्जॉस्टेड थे। हाँ। और सर ये गैप अप के वहां पर कारण हम आपको नहीं ले, ध्यान रखना पड़ेगा। ये गैप अप के हम्म। कारण हम इसमें ट्रेड नहीं लिए थे सर। नहीं तो गैप अप हुआ था तो तो आपको सेल की ट्रेड लेनी चाहिए थी ना, बट वही बात है कि यहाँ पर आपको कहीं पर भी लिक्विडिटी नहीं थी। अगर ये इतना ऊपर तक जाती तो ही आप ट्रेड लेते। हाँ, तो वो एंट्री भी नहीं मिला था सर, इसलिए मैं नहीं लिया था उसमें। और दूसरा डाउट बताइए। सर जैसे कि M3 हो जाता है वहीं पे सर, M3 बोलता है कि कंप्लीट करने के लिए जाएंगे, और वो बोलता है कि पीआरआर की ये रेड बनेगी, तो क्या करना है सर? कहाँ पर, मतलब कोई एग्जाम्पल है ऐसा? एग्जाम्पल तो नहीं है सर, मैं देख रहा ट्रेड ले रहा था तो ऐसा ऐसा सिनेरियो बन रहा था, लेकिन मैं जहाँ कंफर्म था वहीं लेने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं नहीं लिया उसको। एक बार आप, अब ऐसा हो ना तो उसे फोटो खींच लेना उसकी, ताकि समझ आए। अब देखो यहाँ पर भी आपने पीआर के लिए ट्रेड ली है, बट ये सेलर एग्जॉस्टेड थे, प्लस हाँ, यहाँ पर अच्छी एंट्री नहीं मिली आपको जहां से मिलनी चाहिए, इसलिए ये एक ग्रीन कैंडल बनी। हाँ, और ये सेलर बायर एग्जॉस्ट नहीं है हाँ। अभी भी। ये सर, ये डिक्रीज है फिर भी नहीं लेना था। नहीं, फिर भी नहीं ऑर्डर लेना है। फ्लो सर, बायर का डिक्रीज। देखो ना, ये ओपन होके पहले नीचे जा रही है और फिर ऊपर आ रही है। हम्म। अच्छा। बहुत सब सिनेरियो में सर, सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा था सर, सिंगल कैंडल के बाद ही आ जाता था रेड पीआरआर करने के लिए। तो फोटोज डबल का ले लो ना सिनेरियो उसकी, बहुत फोटो कम क्यों नहीं मिलता लिया था। आपने? जहां पर भी डाउट लगे सबकी फोटोज लेनी है आपको। देखो यहाँ पर ये पीआरआर अच्छे से हुआ है क्योंकि ये बायर एग्जॉस्टेड थे और सेलर भी एग्जॉस्टेड थे। तो ये जैसे ही हम्म, ऊपर गई तो ये लिक्विडिटी से इसने रिवर्स किया है। हम्म। अब जितने भी डाउट हो ना, सबके फोटोज खींच लेने के, ताकि हम सॉल्व कर सके उसे। ऐसे ही आप याद करके रखोगे तो आधा चीज भूल जाओगे। ठीक है सर। आ जाइए अमित, और कोई डाउट है आपका? नहीं सर।
कोई इशू नहीं है ब्रदर, आज मैं बिजी था। बस एक और ही प्रैक्टिस कर पाया, इसलिए पीडीएफ नहीं बनाई। कोई इशू नहीं है। अमिताभ जी माइक ऑन कर लो। हाय राहुल। हेलो अमिताभ हेलो जी। राहुल। हाय यार। यस यस। आपने करी ये प्रैक्टिस फिर कल? सैचुरेशन का करा। हाँ, ट्रेड का करा लेकिन मैं सेव नहीं करा उसको। पीडीएफ नहीं बना सका, सैचुरेशन का बनाया। ये करेक्ट है ये? कोई इशू नहीं। सैचुरेशन का। नहीं, सेचुरेशन आप हर जगह नहीं गिन सकते ना, सेचुरेशन कहाँ पर होगा एग्जैक्ट, वो पॉइंट हमें पकड़ना है। जैसे कि दो कैंडल के बाद रिफ्लेक्ट करती है, बट दो कैंडल के बाद कब रिफ्लेक्ट करेगी? जब एक पार्टी नॉन एग्जॉस्टेड होगी, वही पार्टी जो है रिफ्लेक्ट कर पाएगी। अब जैसे कि ये जो बायर थे वो एग्जॉस्ट नहीं थे अभी भी, तो उन्होंने आफ्टर टू कैंडल से रिफ्लेक्ट किया जब ये बायर ये सेलर एग्जॉस्ट हो गए। ऐसी जगह पर आपका सिचुएशन अच्छे काम करेगा। लेकिन अच्छा, जो बायस का बोल रहे हैं वो M3 हुआ ना? M3 एग्जॉस्शन बोल के बोले थे आप? यहाँ। जो बायस का पिक्चर बताया ना हम्म। वो M3 एग्जॉस्शन है ना? M3 यहाँ से नहीं होता ना, M3 यहाँ से होगा। जैसे कि ये जो बायर है, इन्होंने M3 किया है इस विक से। हमेशा M3 विक से गिना जाता है, ये विक से। तो यहाँ तक तो बायर आया नहीं, अब ये विक ने ऐसा तो किया नहीं है, तो ये M3 नहीं काउंट होगा यहाँ पर, इसीलिए तो मैं इसे नॉन एग्जॉस्टेड कह रहा हूँ। और ये बाय ये सेलर कैसे, ये लेकिन एग्जॉस्टेड है, ऑर्डर इसीलिए फ्लो मैं भी। इसे एग्जॉस्टेड। जी। लेकिन वो ग्रीन कैंडल का ऑर्डर फ्लो एकदम ज्यादा ये है ना, अनइवन ग्रो है वो। अनइवन है नो डाउट, बट वो चीज मैंने जब आपको समझाई थी स्टार्टिंग में, तब वो सिर्फ आपको समझाने के लिए समझाई थी कि इस तरीके से ये जो है वीक होता है, बट ये पूरे एग्जॉस्ट नहीं है। पूरे एग्जॉस्ट कब होंगे? जब या तो कैंडल एग्जॉस्टेड बनाएगा, ये जैसे कि ऐसी कैंडल एग्जॉस्टेड बनाएगा मार्केट, या फिर M3 करेगा इस तरीके से, तब जाके वो एग्जॉस्ट होते। तब तक इसमें भी अभी भी पावर बाकी है। जी। अब ये आप चार चार को कैसे कंसिडर कर सकते हो? सेचुरेशन सिर्फ आपका आफ्टर टू कैंडल्स ही होगा। अब यहाँ पर सेचुरेशन ऐसे कहाँ, देखो ये जो एक कैंडल थी, ये जो सेलर थे वो अभी भी नॉन एग्जॉस्टेड थे। जब सेलर नॉन एग्जॉस्टेड है, ये बायर कैसे स्टार्ट हुए? ये एग्जॉस्टेड है बायर। तो ये वीक जब ऊपर गई, सॉरी रेड कैंडल, तो यहाँ से क्या होती है, आपकी सेचुरेशन की ट्रेड होती, और वो विन हुई है क्योंकि ये सेलर नॉन एग्जॉस्टेड है, बट ये बायर एग्जॉस्टेड थे, और बायर पहले भी एग्जॉस्टेड थे। तो आज जो सिचुएशन में मैं पढ़ाने वाला था वो यही चीज थी कि कब आपका सिचुएशन अच्छे से वर्क करेगा। जब एक पार्टी नॉन एग्जॉस्ट होगी, उसके जो लास्ट कैंडल होगी उसमें प्रेशर होगा, तब वो प्रेशर अच्छे से काम करेगा। जब ये बायर्स एग्जॉस्ट होंगे, मतलब ये जो पार्टी आई वो एग्जॉस्टेड होगी, क्योंकि पहले भी बायर एग्जॉस्टेड थे, अभी भी एग्जॉस्टेड आए, बट सेलर एग्जॉस्ट नहीं है। तो जो भी नॉन एग्जॉस्टेड पार्टी होगी उसी का सिचुएशन जो है वर्क करेगा। अब जैसे कि इसमें ये जो लेकिन बायर है ये एग्जॉस्टेड थे। हाँ। रुकिए मैं समझाता हूँ, ये जो बायर आया वो एग्जॉस्टेड थे पहले से, और अब एक सेलर की कैंडल आई। अब ये जो बायर आया वो भी एग्जॉस्टेड आए। तब जब बायर एग्जॉस्टेड आया तो ये सेलर की कैंडल का सिचुएशन यहाँ पे वर्क करेगा, बिकॉज जो बायर्स एक पहले से ही मिनट, एग्जॉस्टेड आ रहे हैं। यस। वो जो बीच के कैंडल को भी मार्क करे थे, व्हाइट मार्क थे, वो एग्जॉस्टेड है बोल के कैसा बोल रहे हैं? M3 किया ना इन्होंने, ये देखो। लेकिन थोड़ा ही है ना M3 वो, करके जब वो, ज्यादा नहीं है ना? क्या? एंट्री पूरा नीचे तक नहीं हुआ ना, खाली थोड़ा ही हुआ, तो उसको अपन एग्जॉस्टेड बोल के बोल सकते हैं क्या उसको? देखो कभी भी सेलर की विक होती है, उसे मार्केट इस तरीके से अगर बायर की कैंडल ब्रेक करके फिर नीचे क्लोज करती है, और नेक्स्ट कैंडल उसे कंटिन्यू करती है, तो ये बायर जो है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ आपका, M3 कंप्लीट हुआ। M3 कंप्लीट जो भी पार्टी करती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, जैसे कि ये बायर। अच्छा एक मिनट, वो बायर का जो बॉडी है सेलर के विक से हम्म। थोड़ा ऊपर है, तो उसको एग्जॉस्शन बोल सकते हैं क्या अपन?
कहाँ पर? जो अभी जो बताया था ना मुझे ड्रॉ करके, M3 का, हाँ, M3 यहाँ वो पर। एग्जॉ, हाँ वही वही, हाँ वही वही, हम्म। बायस का जो बॉडी है, हाँ, वो विक के ऊपर हुआ तो हाँ, तो उसको फिर एग्जॉस्ट नहीं बोल M3 नहीं सकते हुआ क्या ना। अपन? नहीं बोल सकते फिर, ये ओके। M3 नहीं हुआ। ये तो इसने ब्रेक कर दिया इसकी लिक्विडिटी को। M3 अच्छा। करने के लिए इस हाँ तो वीक को मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे ही क्लोज कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये बायर कैसे है, वो सबसे पहले हमें चेक करना है। ये बायर कैसे है, यहाँ पे ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है। जब एग्जॉस्टेड बायर है तो उसका हाँ, यहाँ पर वर्क नहीं करना चाहिए। बट ये क्यों वर्क किया? बिकॉज ये सेलर भी एग्जॉस्ट हो चुके थे दो कैंडल्स में ही। बिकॉज दूसरी कैंडल अगर आप हाँ, देखोगे तो वो एग्जॉस्टेड है। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे गैप डाउन हुआ है। तो उसी की वजह से ये जो है एक ग्रीन कैंडल आई है, बट वो भी वीक ग्रीन कैंडल है। बिकॉज ये ऑलरेडी छोटी हाँ, बॉडी में बनी और गैप डाउन ओपन हुई है। उसका रीजन है कि ये जो बायर थे वो पहले से एग्जॉस्टेड थे सारे। इसलिए यहाँ पर एक अच्छी कैंडल नहीं बन पाई। देखो यहाँ पर प्रेशर भी है आपके साथ, बट ये प्रेशर यहाँ पर क्यों वर्क नहीं किया? बिकॉज ये बायर जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब कोई भी पार्टी एग्जॉस्टेड होगी तो उसका सेचुरेशन हम वर्क नहीं करेंगे। वो पीआरआर शो नहीं करेगा। बिकॉज उनके अंदर अब पावर ही नहीं बचा है कि वो पीआरआर कर सके। और यहाँ पर सेलर अच्छी पावर के साथ आ रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने कंटिन्यू किया। यहाँ पर अगर आप लिक्विडिटी से अब ट्रेड लोगे तो भी आपकी लॉस होगी। आपको नॉन एग्जॉस्टेड पार्टी का ही पीआरआर यूज करना है, जिसे सेचुरेशन कहते हैं। सेम हियर। ये जो सब बायर थे ये पूरे एग्जॉस्ट हो चुके थे इधर। अब ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो ये ये, वाला जो प्रेशर है वो यहाँ पर हम वर्क नहीं करवाएंगे। बिकॉज ये ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है। ये, तो यहाँ पर ये आपका प्रेशर फेल होगा। जब भी ये एक नॉन एग्जॉस्टेड पार्टी होगी तो ही यहाँ पर वर्क करेगा। अब देखो, ये बायर थे वो अभी भी नॉन एग्जॉस्टेड है। बिकॉज ये, अगर आप देखो तो दो कैंडल है बायर की। और फिर ये सेलर कैसे आए, एग्जॉस्टेड आ गए। दूसरी कैंडल आपकी एग्जॉस्टेड है, ये, तो उसके बाद आपका सेचुरेशन वर्क किया है। बिकॉज बायर अभी भी ये, नॉन एग्जॉस्टेड थे, इन्होंने M3 कुछ नहीं किया। यहाँ पे क्यों सेचुरेशन वर्क किया आपका? बिकॉज सेलर ने एग्जॉस्शन दिखा दिया। और ये बायर नॉन एग्जॉस्टेड है अभी भी। फर्स्ट एंड लास्ट कैंडल देखो। हाँ, यहाँ पर भी डाउटफुल सिनेरियो था। क्यों डाउटफुल था? क्योंकि ये बीच में क्या हो गया, बायर बीच में एग्जॉस्ट हो चुके थे। अगर हमने फर्स्ट और लास्ट कैंडल चेक करी तो अच्छी कैंडल दिख रही है, बट बीच में कैसे है कैंडल? ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल दिख रही है, वही तो। मतलब ये अच्छा मूव नहीं है एक बायर का। उसी की वजह से यहाँ पे बायर की कैंडल तो आई, बट ये गैप डाउन देखने को मिला। यहाँ पे देखो, ये सेलर कैसे थे, एग्जॉस्टेड थे। ये आपकी कैंडल एग्जॉस्टेड है। उसके बाद अगर आप ये, इसका पीआरआर यहाँ पे यूज करते तो आपके साथ क्या हो जाता? स्कैम। क्यों स्कैम होता? बिकॉज ये बायर कैसे थे, नॉन एग्जॉस्टेड थे। और ये सेलर कैसे है, एग्जॉस्टेड है। तो यहाँ पर अगर आप सेलर की ट्रेड करोगे, हाँ अगर बहुत ऊपर से ट्रेड करिए तो विन होगी, बट अगर आप लिक्विडिटी से ट्रेड करोगे तो यहाँ पे लॉस होगी। गैप्स उसी डायरेक्शन में होगे जिस डायरेक्शन में आपकी नॉन एग्जॉस्टेड पार्टी है। क्योंकि गैप्स हमेशा एग्जॉशन शो नहीं करते, वो कभी कभी प्रेशर भी शो करते। प्रेशर का मतलब है कि जो नॉन एग्जॉस्टेड पार्टी है उनका पावर। यहाँ पे क्यों वर्क किया इनका सिचुएशन? बिकॉज ये सेलर भी नॉन एग्जॉस्टेड है और बायर भी नॉन एग्जॉस्टेड है। जब भी दोनों पार्टी नॉन एग्जॉस्टेड होगी ये, तो क्या होगा, दोनों का पीआरआर अच्छा वर्क करेगा। मतलब इसका भी प्रेशर काम करेगा और फिर इसका भी प्रेशर काम करेगा, अगर यहाँ पर एक और कैंडल बनती तो सेलर की। आपको कोई डाउट है अभी, अमिताभ जी? नहीं, 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 आज जो नहीं। मैंने चीज अभी बोली है उसके ऊपर अच्छे से काम कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको बहुत ज्यादा अच्छी ट्रेड्स यस, मिलेंगी सभी को। यस, यस। अ, थैंक यू।
ये यू वेलकम, आ जाओ गोकुल। चलो फिर। हेलो। समझ आया अभी जो मैंने बताया हाँ कि कब आपको पीआरआर यूज करना है और कब पीआरआर यूज नहीं करना है? हाँ सर, हम ट्रेड क्या लिए समझ आया हैं। बताओ। अगर पार्टी एग्जॉस्ट है तो वो पीआरआर नहीं करेगी आफ्टर टू कैंडल। अगर पार्टी नॉन एग्जॉस्ट है तो वो पीआरआर करेगी। बढ़िया। क्या डाउट है यहाँ पे? ये हम अगर गैप अप। पीआरआर वाला ही डाउट है, पीआरआर वाला ही डाउट हो तो वो मत पूछना, क्योंकि वो आपको तभी वर्क करेगा। देखो, हाँ, पूछ लो, चलो मैं बता देता हूँ। नहीं, यहाँ पे हम ट्रेड लिए वो रेट पर, बड़ा रेट गैप अप किया इसलिए। और और जो ग्रीन कैंडल पे डाउट लिखे हैं वो डाउट इसलिए था कि उसका वो प्रेशर है। वो प्रेशर को हम यूज तब करेंगे जब एक और छोटा रेड कैंडल आता, मतलब उसका पीआरआर। कौन सा प्रेशर? ये जहाँ डाउट लिखे हैं वो एरो है उस कैंडल को, मतलब बायर अच्छा, कैंडल। ये वाला, ये हाँ वाला हाँ। प्रेशर अब यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं अच्छा। करोगे? बायर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो अब इस प्रेशर की कोई वैल्यू नहीं है। अब ओके सर। किसकी वैल्यू है? इस नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल की, रेड कैंडल। क्योंकि ये बायर भी एग्जॉस्टेड आ चुके, तो जब ये दो कैंडल हो गई, गैप अप हो गया, तो ये इतनी बड़ी रेड कैंडल क्यों आई? क्योंकि ये बायर भी एग्जॉस्टेड है, ये बायर भी एग्जॉस्टेड है। तो अब सेलर ही पावर में है अभी के लिए। जी सर। अब यहाँ पर आप इसके लिए नहीं जाओगे बायर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि बायर ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके। तो यहाँ पे हाँ बायर के पीआरआर के बदले आप इस नॉन एग्जॉस्टेड पार्टी के साथ जाओगे यहाँ से। ओके, मतलब नेक्स्ट। क्योंकि यहाँ पर छोटी रेड कैंडल भी आ सकती है इसके बाद। कभी भी आपको लेफ्ट साइड चेक कर लेना है, अगर ये पार्टी एग्जॉस्टेड है तो आपको उसके साथ जाना ही नहीं है। आपको नॉन एग्जॉस्टेड पार्टी के साथ ही ट्रेड करना है। और ऐसी जगहों पर आपका फर्स्ट टाइम भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये सब। सब कुछ क्लीन दिख रहा है। जी सर, ये आप एग्जॉस्ट मूव बोल रहे हैं बायर का, वो कैंडल देख के बोल रहे हैं ना? हाँ, ये एग्जॉस्टेड कैंडल दिख रही है ना, तो ये जो एग्जॉस्टेड कैंडल अगर कोई मूव बनाएगी तो वो एग्जॉस्टेड मूव होगा। ठीक है सर। हाँ, ये तो नॉन यहाँ एग्जॉस्ट पर बाय। मैं पीआरआर बायर कौन सा बायर? एग्जॉस्टेड है यहाँ पे। सर नॉन एग्जॉस्ट ना? बायर एग्जॉस्टेड है, मैं आगे पढ़ाऊंगा इसका। ठीक है, लेकिन फिर भी ये पीआरआर क्यों किया? सेलर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, देखो ये कैंडल कैसी है। अच्छा। ये मूव भी एग्जॉस्टेड है, तो इसीलिए ये पीआरआर हुआ है। अगर दोनों एग्जॉस्टेड हो जाते तो उस सिनेरियो में ये कैंडल जो है एक डाउटफुल कैंडल बनती है। अगर मार्केट चाहे तो यहाँ पे एक रेड कैंडल भी आ सकती है। तो ये हमेशा कभी भी सोचना नहीं है कि चलो बायर भी एग्जॉस्टेड है, सेलर भी एग्जॉस्टेड है, पीआरआर कर देता हूँ। यहाँ पे कभी कभी एक रेड कैंडल भी देखने को मिलेगी बड़ी, क्योंकि ये कैंडल मार्केट का डायरेक्शन वो करती है, डिसाइड करती है कि मार्केट किस ओर जाएगा। क्योंकि दोनों पार्टी यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो अब मार्केट खुद डिसाइड करेगा, हमें डिसाइड नहीं करना कि मार्केट किस साइड जाएगा। ठीक। हम्म। हाँ सर, अब यहाँ यहाँ पर पीआरआर, पर बताइए क्यों लॉस हुआ? सेलर शायद एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ये सेलर कैसे? एग्जॉस्ट। हाँ, तो एग्जॉस्टेड पार्टी का पीआरआर सेचुरेशन कभी भी नहीं होगा, वर्क नहीं करेंगे हम उसके साथ। यहाँ पर आपका दूसरा सेटअप आ जाता, दो स्टेबल कैंडल, जोन दूर है, एक और ट्रेड ले लो, क्योंकि ये पार्टी एग्जॉस्टेड है। 1 मिनट। अब आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी सभी को, क्योंकि आपको पार्टीज को समझना आना चाहिए। अगर आप समझ जाओगे तो फिर आप उनके साथ कभी ट्रेड नहीं करो। अगर ये नॉन एग्जॉस्टेड थी तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रेशर था, यहाँ से वर्क करता। यहाँ पे क्या डाउट है? सर यहाँ पे एंट्री हुआ था जहाँ पे एरो लगाए हैं, और प्रीवियस में सेलर भी नहीं एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वही पता चला। M3 कब होता है?
अगर ये जब ये पार्टी एग्जॉस्टेड हो तो, हाँ वरना इसे क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट अटेम्प्ट। बिजनेस। तो अब आपको अपनी आंखों को इतना शार्प करना है कि आप जैसी चार्ट ओपन करो, पीछे की कुछ कैंडल्स चेक कर लो। मैं तो कहता हूँ कैंडल्स नहीं, कैंडल का मूव चेक करो। क्या ये मूव आया है, मतलब कि जो सिमिलर कलर की कैंडल दिख रही है वो क्या एग्जॉस्टेड है या नॉन एग्जॉस्टेड है? अगर वो एग्जॉस्टेड है तो हमेशा इसी पार्टी के साथ सोचना है जब तक ये एग्जॉस्ट नहीं हो जाती। मैं जो ट्रेड करता हूँ मतलब चार्ट्स में सिर्फ देख के 1-2 मिनट में एनालाइज करके, वो यही होता है। पीछे देख लेता हूँ, अगर बायर एग्जॉस्टेड है तो फिर उनके साथ नहीं जाता, अगर सेलर नॉन एग्जॉस्टेड है तो मैं उनके साथ जाता हूँ। बहुत सिंपल होता है, अगर आप इस तरीके से देखने सीख जाओगे मार्केट को, आपको कहीं पर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है फिर। ओके ये यहाँ पे क्या हुआ है आपका, बायर जो थे वो पहले ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो चुके थे, बट यहाँ पर सेलर पे एग्जॉस्ट हैं क्या, नहीं वो सेलर बाय कैसे एग्जॉस्टेड है? नहीं नहीं उसके ये प्रीवियस में बायर यहाँ जो पे, नहीं ये जो सेलर एग्जॉस्टेड नहीं है, अच्छा ये यहाँ पर विक नहीं है, बट ये पूरी ऐसी कैंडल होनी चाहिए तभी वो एग्जॉस्टेड गिनाएगी, बट ये वैसी कैंडल नहीं है तो ये नॉन एग्जॉस्टेड है। यहाँ पर ये ग्रीन क्यों आए, मतलब ये बायर क्यों आए, सिर्फ और सिर्फ इस गैप की वजह से, वरना यहाँ पर सेलर ही आते। ये भी चेक करना है आपको। ये क्यों वर्क किया आपका, क्योंकि शायद ये कोई लिक्विडिटी पॉइंट होगा, और ये लिक्विड बायर भी एग्जॉस्टेड है, सेलर भी एग्जॉस्टेड है, बट बायर में प्रेशर था। और अगर एग्जॉस्टेड कैंडल कैसी होती है, उसकी बॉडी छोटी होती है, विक बड़ी होती है, बट इस कंडीशन में क्या है, बॉडी बड़ी है, विक छोटी है, तो इसका प्रेशर है। तो ये प्रेशर क्या हुआ आपका, वर्क किया। बट यहाँ पर अगर ये जोन या लिक्विडिटी नहीं होती तो ये वर्क नहीं करता। सर बाय कैंडल में नीचे का विक देखना है और सेलर के ऊपर का बिल्कुल, देखो कोई भी कैंडल होती है तो उसका प्रेशर किस तरफ होता है, मतलब उसके साथ का प्रेशर। बायर है तो उसके साथ का प्रेशर जो कि उसको हेल्प करता है वो होता है नीचे का, और जो सेलर का प्रेशर होता है वो ऊपर होता है। तो वही चेक करना है। अगर बायर में ऊपर से प्रेशर है तो हम उसे क्या कहते हैं, रिजेक्शन कहते हैं। और अगर सेलर में नीचे का प्रेशर है तो उसे रिजेक्शन कहा जाता है, ना कि प्रेशर। ये रिजेक्शन किसका है, बायर का रिजेक्शन है, बट ऊपर का क्या है, सेलर का प्रेशर। क्यों वर्क किया आपका? सेलर एग्जॉस्ट सेलर भी एग्जॉस्ट और बायर भी एग्जॉस्ट है। फर्स्ट कैंडल चेक करो कैसी है, नीचे से विक है, ऊपर से विक नहीं है। यहाँ पर तो ये वर्क कर लिया आपका, बट यहाँ पर इसकी ट्रेड नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं ट्रेड करेंगे हम, इसके बाद सेलर के साथ जाएंगे जब ये ऊपर जाके किसी लिक्विडिटी पॉइंट, तो यहाँ पर नहीं, ये दूर है, बट अगर ये लिक्विडिटी पॉइंट पे जाएगा तो हम इसका पीआरआर यहाँ पर यूज करेंगे। और एक ये चीज ध्यान में रखनी है, जब भी मार्केट इनसाइड कैंडल के अंदर खेल रहा होता है तब वो कुछ अलग ही सिचुएशन में खेलता है, तब आपकी दूसरी नॉलेज जो भी है वो काम नहीं आती मार्केट में। यहाँ पर क्या नॉलेज काम आएगी, अगर मार्केट ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट है मार्केट का नीचे का, बस यहाँ पर यही नॉलेज काम आती है। हाँ यहाँ पर लॉस था हम्म क्यों लॉस हुआ है, यहाँ से अगर आप M3 कंप्लीट होने के बाद ट्रेड करोगे नीचे के लिए, तो सबसे पहली चीज, आपके पास कोई आसपास लिक्विडिटी है जहां से आप उसको ट्रेड कर पाओगे? बहुत ऊपर था नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पर ये कैसी कैंडल है, एक इनसाइड कैंडल, फिर ये ऑर्डर जी फ्लो इंक्रीज होके जा रहा है बाहर, तो जब तक ऑर्डर फ्लो डिक्रीज नहीं होगा हम रिवर्सल के लिए नहीं सोच सकते। और सेलर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड दिखा रहे हैं आप, तो यहाँ पर उसका ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होने देना है।
ओके सर। क्या डाउट है? ये रिफ्लेक्ट कैसे किया सर? आखिर में सेलर तो एग्जॉस्ट है ना, और बायर तो पावर में है। बायर पावर में है, बट बायर पहले कैसे थे? पहले तो अच्छा। एग्जॉस्टेड थे ना बायर। तो पहले हाँ। जब वो एक पार्टी एग्जॉस्टेड होती है तो वो सीधा मूव नहीं बनाती अपना। वो आएगी, सेलर को एग्जॉस्ट करेगी, फिर ऊपर के लिए जाएगी। ओके। यहाँ पे आपको अच्छी पावर दिख रही है, बट उस अच्छी पावर को आपको रिजेक्शन में यूज करना है, ना कि ऊपर से। क्योंकि ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर बायर एग्जॉस्ट हो चुके थे। हाँ, यहाँ पर अगर दो कैंडल होती नॉन एग्जॉस्टेड तो डेफिनेटली यहाँ से एक मूव निकलता, फिर मोमेंटम। यहाँ पे यहाँ पे सर प्रीवियस में जो बिग कैंडल है वो वहाँ आनी सेलर चाहिए है। थी, नहीं आनी चाहिए थी? ये कैंडल आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी? नहीं। तो क्यों आई है? गैप। हम्म गैप्स। बस गैप के कारण ही आई है। अगर यहाँ पर कभी भी ट्रेड करो और गैप ना हो तो सेलर के साथ ही जाना है, क्योंकि बायर एग्जॉस्टेड है, सेलर नॉन एग्जॉस्टेड है अभी। लेकिन ये जो सर नीचे फुलर कैंडल है उसको एग्जॉस्ट मानेंगे ना? अभी भी वही डाउट। फुलर कैंडल कैसी होनी चाहिए एग्जॉस्टेड सेलर की? ऐसी ओके। जिसमें ऊपर से विक हो, मतलब कि प्रेशर हो, बट नीचे से विक ना हो। यहाँ पर कैसी कैंडल है? ऐसी। तो ये एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है। बायर में अगर ऐसी कैंडल होगी तो वो एग्जॉस्टेड मानी जाएगी, ऐसी। बट बायर में अगर ये वाली कैंडल है तो ये एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है, जिसमें ऊपर से विक है और नीचे से विक नहीं है। डाउट अभी? नहीं, क्लियर है। हम्म यहाँ पर ये पीआरआई क्यों वर्क किया? बट ये वो भी बहुत पेपर। खराब तरीके से वर्क किया है। बिकॉज पहले मार्केट में बायर कैसे थे? एग्जॉस्टेड थे, बट अब उन्होंने क्या किया है? मूव बना दिया है। अब आप चेक करोगे, अगर सेलर का पावर ज्यादा है या बायर का ज्यादा है। बिकॉज सेलर में एक ही कैंडल ऐसी है जो ऑलमोस्ट स्टेबल है, बट बायर में दोनों कैंडल ऑलमोस्ट स्टेबल है। तो उसकी वजह से इसकी। ये जो रिजेक्शन है वो आपको देखने को मिली है। और ठीक है मार्केट सर। ओपन होकर पहले नीचे गया है बहुत। हाँ, अगर सर बायर का ये सेकंड कैंडल अगर वीक होता तो वहां पे एक फुलर कैंडल बन सकता था ना सेलर का। क्यों बार बनेगा? सेलर में रिजेक्शन है यहाँ पे। नहीं। तो फिर पीआरआर कैसे होगा? जब भी यहाँ पे रिजेक्शन ना हो, आपको यहाँ पर बायर के साथ जाना है, ना कि सेलर के साथ। क्योंकि सेलर की कैंडल ऐसी बन जाएगी और गैप अप भी हो सकता है इसके बाद। बिकॉज इसको सपोर्ट करने के लिए प्रेशर नहीं है यहाँ पे। अब ये देखो, यहाँ पर ये प्रेशर था, नॉन एग्जॉस्टेड बायर थे। तो जब ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ तो अच्छा खासा बायर की कैंडल देखने को मिली, क्योंकि ये प्रेशर सपोर्ट कर रहा था। अगर प्रेशर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर उस सिचुएशन में ऐसी कैंडल बनेगी। यहाँ पर यहाँ पे सर वो जो रेड कैंडल है वो ना गैप अप के वजह से है। अगर गैप अप नहीं होता तो मेरे ख्याल से वहां पे सिर्फ गैप अप की वजह से है। ग्रीन कैंडल, क्योंकि प्रीवियस में सेलर तो एग्जॉस्ट है। हम्म तो वहां पे मेरा एप्सिन यहाँ को पर गैप नहीं सपोर्ट। होता तो आप जाते सिर्फ और सिर्फ बायर के लिए। हाँ। ये लॉस। यहाँ पे सर लॉस इसलिए हम इसे डाउट लें सर, प्रीवियस में वो वही प्रीवियस फोटो का, जब प्रीवियस में सेलर एग्जॉस्ट है तो फिर बायर को कंटिन्यू करना चाहिए था ना। इसी का आगे का पार्ट है। कहाँ और पर? वो जो नीचे रो। ये वाला? हाँ। हाँ, तो बायर ने कंटिन्यू किया ना फिर। कंटिन्यू किया, उसके बाद वो जो गैप अप करके ये सेलर है, गैप अप नहीं कर तो बायर कंटिन्यू हम्म कर, तो उसके बाद तो फिर एक बायर मूव आना चाहिए था ना, क्योंकि सेलर तो डायरेक्ट एग्जॉस्ट। मूव तभी आएगा। डायरेक्ट मूव तभी आएगा जब ये एक अच्छी पावर के साथ आएंगे। ये अच्छी पावर नहीं है। और दूसरी चीज, अगर आप देखने जाओ तो मार्केट ये लिक्विडिटी के साथ प्ले कर रहा है। मार्केट पहले नीचे ब्रेक किया, अब ऊपर ब्रेक किया। तब मार्केट के पास ऊपर की लिक्विडिटी भी है। तो अब मार्केट को खुद को डिसाइड करने दो कि मार्केट को कहाँ जाना है। अब देखो, अगर बायर को यहाँ से ऊपर जाना है तो इसको इसके ऊपर ब्रेक करना पड़ेगा।
अगर मार्केट यहीं पे फंसेगा तो फिर मार्केट नीचे भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी ले ली है पूरी ऊपर से। देखो ये रहा, हम्म, ये हर वक्त आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप पावर कंपेयर करने जाओ तो भले ही यहाँ पर बायर सेलर सॉरी सेलर एग्जॉस्ट हो चुके थे, बट पहले के कंपैरिजन में अब सेलर स्ट्रांग आ रहे हैं। ओके। आपको इस तरीके से पावर को कैलकुलेट करना है कि मार्केट में पहले कैसे सेलर थे और मार्केट में अब कैसे सेलर है। उससे आपको समझ आएगा कि किसकी पावर इंक्रीज हो रही है मार्केट के अंदर। पहले बायर अच्छे थे, बट अब बायर कैसे हो गए, वीक पड़ गए। ये एग्जॉस्टेड बिल्कुल नहीं है, बट ये वीक है। ये जो यहाँ मूव है, पर ये जो मूव था बायर का, वो एग्जॉस्ट था, जो दो जगह एंट्री किया था। हम्म। एक नीचे भी और व्हाइट लाइन वहां पर भी। उसके बाद फिर ये जी। M3 हुआ था। हम्म। उसके बाद फिर वहां से ट्रेड किए थे सेलर के साथ। नहीं, यहाँ पर आपको M3 कंप्लीशन का ट्रेड करना था ना। लेकिन ये प्रीवियस में मार्केट में क्या हुआ है, कैंडल ओपन होते ही काफी नीचे आ रही है, तो आपकी ट्रेड कहाँ लगेगी, ओपनिंग पर। लेकिन प्रीवियस में बायर तो एग्जॉस्ट थे ना। हाँ, फिर वहां बट कंप्लीशन सेलर भी तो में। एग्जॉस्टेड है ना, सेलर भी एग्जॉस्टेड है। अच्छा। इसलिए हम सिर्फ लिक्विडिटी के साथ खेलेंगे कि मार्केट ओपन होके पहले कहाँ पर आ रहा और सर फिर से M3 किया, ये नीचे उसी कैंडल पे जहाँ सेकंड एरो नीचे, तो फिर वहां पे किसके लिए है। जाएंगे? यहाँ पर अब दोनों एग्जॉस्टेड है, तो मार्केट हो सकता है कि इसे, देखो अब गैप कर चुका, तो हो सकता है इसे क्लियर भी, मतलब कंप्लीट भी कर दे। और मार्केट अगर चाहे तो मार्केट रिवर्स भी कर सकता है। अगर पावर कंपेयर कंप्लीट। करने जाओ तो ये कैंडल की पावर ज्यादा है इसके मुताबिक। अच्छा, बट लेकिन इस गैप में कंप्लीट। किसको एग्जॉस्ट किया ये कहना मुश्किल है। चलो, और कोई डाउट है आपका? तो लास्ट फोटो क्या था मेरा? हो गया। लास्ट फोटो हो गया अपना, ये रहा। हाँ ठीक है। यस अमिताभ जी। जो पार्टी सिचुएशन करेगी उसकी कम से कम कितनी कैंडल्स होनी चाहिए, कितनी कैंडल्स जरूरी नहीं है, वो नॉन एग्जॉस्टेड होनी चाहिए, मिनिमम 2 कैंडल्स। अगर मिनिमम 2 कैंडल होगी तो ही तो वो एक नॉन एग्जॉस्टेड मूव होगा। तो सर आज कुछ क्या एडवांस। एक कैंडल भी सिचुएशन कर सकती है? डेफिनेटली कर सकती है। अगर नेक्स्ट पार्टी एग्जॉस्ट हो जाए तो एक कैंडल भी कर सकती है सिचुएशन, अगर वो एक अच्छी कैंडल है तो, मतलब कि नॉन एग्जॉस्टेड। कुछ कह रहे थे गोकुल? ये आज एडवांस बताएंगे सर सिचुएशन, और कुछ? यही तो एडवांस है मेरे भाई। नहीं तो इससे ज्यादा मतलब एडवांस और जैसे क्या चाहिए आपको? हम लोग कुछ कुछ इसके मिस ऊपर कर रहे काम हैं। करो, जब आप लाइव ट्रेड करोगे ना, तब आपको और मजा आएगा इसी कंसेप्ट के ऊपर, क्योंकि तब आप हर कैंडल को पढ़ पाओगे कि कौन सी कैंडल क्या कहना चाह रही है। यस अमित जी। हेलो। देखिए हाँ हेलो। हेलो। जी जी जी, बताइए। ट्रेड ट्रेड ठीक है सिचुएशन का? ठीक इसीलिए है बिकॉज ये सेलर एग्जॉस्टेड थे, हाँ वरना ये हाँ ठीक नहीं थी, बिकॉज बायर भी एग्जॉस्ट हो चुके थे, बट आपने ये हाँ, पकड़ा। एक्सप्लेन कर दिए हम। हम्म। नहीं, मैं वो पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बता दे रहा हूँ। वो पढ़ने जाऊंगा तो ठीक। बहुत टाइम निकल जाएगा। अवॉइड पीआरआर, क्लस्टर एग्जॉशन बायर एंट्री कंप्लीट। बहुत अच्छी बात। यहाँ पर आपको समझ आया कि बायर एग्जॉस्टेड है, इसीलिए यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है सैचुरेशन के लिए। ठीक हाँ। यहाँ ये पर लॉस ये लॉस क्यों हो गया? आप बताइए। अ,
पीआरआर कितनी कैंडल के बाद होता है? 2 कैंडल के बाद। सेलर किसी वजह एग्जॉस्टेड है, से नॉन एग्जॉस्टेड है? नॉन एग्जॉस्टेड है सेलर। सही में? सेलर नॉन एग्जॉस्टेड है, बायर एग्जॉस्टेड है। और हाँ हाँ, ये भी हाँ। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना अच्छा फिर अच्छा। लाइव अकाउंट में भी ऐसे ही होगा, जब लॉस होगा अरे भूल गया बाय सेलर भी एग्जॉस्टेड थी। हम्म। कोई इशू नहीं। हाँ, ये बताइए। यहाँ पर क्यों हुआ? यहाँ तो बायर्स एग्जॉस्टेड नहीं, एग्जॉस्टेड नहीं है, दोनों पार्टी स्ट्रॉन्ग है। हम्म देखो यहाँ पे कोई नहीं, सिंपल है। यहाँ पर लॉस होता तो भी उसे एक्सेप्ट करना है, क्यों? बिकॉज यहाँ पर पहले सेलर एग्जॉस्टेड थे, बायर भी एग्जॉस्टेड थे, मतलब अभी कोई भी हम्म पावर में नहीं है। तो यहाँ पे कैंडल हम्म को क्या करना चाहिए था? कैंडल 2 कैंडल बाद रिवर्स कर रही है, यहाँ पर भी 2 कैंडल के बाद रिवर्स करना था। बट आपको एक और हम्म। चीज यहाँ पर नोट करनी थी, वो है आपकी ये इनसाइड कैंडल। जब इनसाइड कैंडल बनती है, ब्रेक होती है, तब वहां पर एक ही रूल फॉलो होता है कि अगर नीचे ब्रेक किया है तो मार्केट ऊपर जाके ब्रेक करेगा, जितना जल्दी हो सके उतना। तो ये कैंडल अच्छा, इसीलिए पहले नीचे आई और फिर ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑर्डर फ्लो के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं ना? ऑर्डर फ्लो के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हो, ठीक क्योंकि यहाँ पर टारगेटिंग मार्केट का भी है। जब इसको ब्रेक कर देगा तब रिवर्सल देखने को मिल सकता है आपको, ठीक अगर ऑर्डर ठीक फ्लो डिक्रीज करेगा तब। ठीक। हम्म हम्म, ये आपको दिख गया कि एग्जॉस्टेड कैंडल है, फिर आपने ट्रेड ली, अच्छी बात है। हम्म। नहीं, यहाँ पर ये क्यों विन हुई है आपकी? ये M3 कंप्लीशन के बाद रिवर्सल आया है। ये नॉन एग्जॉस्टेड कैसे लिख सकते हो आप? हम्म यहाँ पर ये ट्रेड इसलिए विन हुई है क्योंकि लिक्विडिटी पॉइंट के ऊपर ही मार्केट ने M3 कंप्लीट किया और नेक्स्ट कैंडल हम्म ओपन होकर नीचे गई है। वरना ये कैंडल हम्म। रेड भी बन सकती थी, बट रेड भी कैसे बनती? सेलर भी एग्जॉस्ट हो चुके थे, तो मार्केट में अभी डिसाइडेड ही नहीं है कि मार्केट किस तरफ जाएगी। तो नीचे लिक्विडिटी ग्रैब किया तो हम ऊपर चले गए। बस उसी के रीजन से वजह से ये विन हुई है। ट्रेड ठीक है ना सर? ट्रेड वैसे कहूं तो ये ट्रेड ठीक नहीं थी, क्योंकि हम सिर्फ उसी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे जिस डायरेक्शन में नॉन एग्जॉस्टेड पार्टी का पावर होगा। अब यहाँ पर आपने बायर ठीक के साथ ट्रेड किया, बट बायर एग्जॉस्टेड है ऑलरेडी, तो यहाँ पर ठीक रिजेक्शन इसीलिए आई है इतनी बड़ी, क्योंकि ठीक बायर तो ठीक। ऑलरेडी एग्जॉस्टेड थे, तो वो डायरेक्ट इतना ऊपर कैसे जा सकते? और देखने जाए तो हम्म सेलर भी एग्जॉस्टेड है, सेलर भी उतना नीचे कैसे जा सकते? हम्म। यार बताइए, यहाँ पर विन हुआ एक्चुअली ये ये। होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था, दोनों पार्टी से हमें तो रिवर्सल आना चाहिए था। नहीं, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? पहले क्या था, दोनों एग्जॉस्टेड थे, फिर बायर हम्म। आए, बट बायर कैसे आए? एग्जॉस्टेड आए। एग्जॉस्ट। तो उसकी हम्म वजह से जब ये दो सेलर की कैंडल आई, तो यहाँ पर वो लॉजिक आपका काम हुआ कि जब दोनों पार्टी एग्जॉस्टेड होती है तो एक साथ नहीं आती, यहाँ पर आपको एक कैंडल का वेट करना है, इसके बाद आप सेलर के लिए जा सकते हो। बट अच्छा। यहाँ पर भी गैप डाउन कर दिया मार्केट ने। तो हम्म। हमेशा ऐसा चार्ट सिलेक्ट करना है जहां पर एक एग्जॉस्टेड हो, एक नॉन एग्जॉस्टेड हो। ठीक ठीक ठीक। बहुत अच्छी ट्रेड है ये, क्योंकि ये खराब ट्रेड है। कैसे? बायर एग्जॉस्टेड है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी वही ले। लॉजिक है, सेलर एग्जॉस्टेड थे, बट सेलर एक साथ नीचे नहीं आ सकते थे, इसीलिए 2 कैंडल के बाद एक जस्ट यहाँ पर एक रेस्ट लिया है सेलर ने। बट वहां पर भी अच्छा। देखो गैप डाउन दिख रहा है, ये हो सकता था बड़ा गैप डाउन भी हो जाए, क्योंकि बायर एग्जॉस्टेड है, तो बायर तुरंत नहीं आ सकते। अब इस अच्छा, कैंडल पे हमेशा अवॉइड करो 2 कैंडल के बाद। कल से हम ध्यान देंगे कौन सा एग्जॉस्टेड है नहीं है। हाँ देखो,
हमेशा क्या याद रखना है, अगर ये पार्टी एग्जॉस्टेड है तो थर्ड कैंडल पे स्किप करनी है ट्रेड। ना तो आपको सेलर के साथ जाना है ना बायर के साथ जाना है। अब ये कैंडल बन गई, अगर ये कैंडल जाके ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करके लिक्विडिटी ग्रैब करे तो आपको सेलर के साथ जाना है, क्योंकि आपको पता है कि अभी पावर किसके पास है, सेलर के पास है। ठीक। ये फर्स्ट अटेम्प्ट की ट्रेड नहीं, M3 हम्म कंप्लीशन करना चाहिए था यहाँ पर। हम्म यही सोचे थे ना आप, हम्म। बट क्यों नहीं किया? पीछे बायर एग्जॉस्ट है। और ये कैंडल ने हम्म ओपन होते ही क्या किया है, लिक्विडिटी के ऊपर जाके टैप किया है। हमेशा अगर आपको M3 कंप्लीट करवाना है इधर, तो आपको पहले अपनी ही साइड चेक करनी है, क्या आप जिस ठीक। पार्टी के साथ जा रहे हो वो पार्टी अच्छी है मार्केट में या नहीं है। अगर वो नहीं होगी तो मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पाए। ठीक। यहाँ पर यहाँ पर अवॉइड करते या ट्रेड लेते? ट्रेड ले, यहाँ अवॉइड करते क्योंकि बायर्स एग्जॉस्टेड है, मूव है। बिल्कुल, ये कैंडल को अवॉइड करो, नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करो, नेक्स्ट कैंडल M3 कंप्लीट कर देगी। ठीक। M3 कैसे कंप्लीट करेगी एक बार बताइएगा। बायर कैसे है? बायर तो एग्जॉस्टेड है। हाँ, अब नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ओपन होगी थोड़ा हल्का ऊपर जाएगी फिर नीचे दे देगी। अच्छा। सैचुरेशन Q लॉस। यहाँ पर एक हुआ अच्छा लॉस, बट फिर यहीं पर भी वही सेम है। यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर एक पढ़ाया था कि जब ऐसा होता है, अगर ये इसे टच करेगा, कि ये ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है मार्केट में। तो वो सिनेरियो कहाँ पर बना है, ये रहा आपका। जब मार्केट आकर इसे टच करती है तो मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं खुद यहाँ पर कभी कभी ट्रेड्स नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मार्केट इसको टच करके ऊपर जाएगा या फिर मार्केट इसके सिचुएशन को यहाँ पे फॉलो करेगा। क्योंकि इसको कैसे जज अगर कर, देखने जाओ इसको तो अगर देखने इसको जाओ तो क्या दिख रहा है आपको कि सेलर का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, बायर का हम्म ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है। तो अभी हम्म पावर किसके पास ज्यादा है, बायर के पास ज्यादा है। तो बायर के हम्म। पास पावर अगर ज्यादा है तो उसे सिर्फ एक रीजन चाहिए ऊपर कंटिन्यू करने के लिए। अच्छा अच्छा। यहाँ पर तो ठीक था। ये बता, ये समझ आ गई आपकी ट्रेड क्यों लॉस हुई? नहीं, क्यों नहीं, बताइए। विन हुई है लेकिन रेड क्यों बन गई। अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, आँख को बहुत ट्रेन करना पड़ेगा। बाइनरी इतना हाँ, इजी गेम नहीं है, सबसे हार्ड है। बट सबसे ज्यादा पैसा भी यहीं पर है, अगर कमाना सीख लो तो। आपका आँख बहुत तेज है इस समय। तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर मैंने काम किया है। ये आप देखने जाओगे तो ये कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेंगे आपको। क्लस्टर एग्जॉर्शन हो गया, ये M3 इस तरह का हो गया, क्योंकि किसी ने इतना ट्रेन ही नहीं किया अपने आप को। हम्म। चलो छोड़ो, उनकी क्या ही बात करें। आ जाओ और कोई डाउट नहीं है ना आपका, अमित जी जी? नहीं, नहीं नहीं। आ जाइए सुरेंद्र जी। दोनों पार्टी का मूव एग्जॉस्ट हो तो क्या करना है, वहां पर वेट करना है आपको, मार्केट को डिसाइड करने देना है कि मार्केट को कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो फिर वहां सिचुएशन अच्छे से वर्क नहीं करेगा। हाँ, डेफिनेटली। हेलो। हेलो। यस हाँ सुरेंद्र जी। सर, एक्चुअली यस। बता दे रहा हूँ, सिचुएशन आज हमको समझ में आया, कल पूरा क्लियर नहीं हुआ था। तो बहुत सारे इसमें हम्म। जो गलत गलत पॉइंट भी लिखा होगा, क्योंकि मैंने उसको ही सिचुएशन समझ लिया था। एनीवे, नहीं नहीं, कल मैंने पूरा सिचुएशन बताया नहीं था मैंने कल।
आज ही मैंने पूरा अच्छा क्लियर किया कि कैसे होता है, कब होगा, कब नहीं होगा, कब आपको उसे फॉलो करना है, कब नहीं करना है। सर, अभी भी एक कंफ्यूजन है। वो बताइए। कंफ्यूजन ऐसा है कि सिचुएशंस को सिर्फ 2 कैंडल के बाद ही मतलब उसको देखना है। अगर कोई मूवमेंट है और उसके बाद उसको पीआरआर हम्म। कर रहा है कोई कैंडल, तो क्या उसको हम सिचुएशंस नहीं हम्म। बोलेंगे? नहीं, जैसे इसी समझा नहीं मैं, कैंडल आप पे फिर देख से बोलिए। लीजिए, ये पूरा मूवमेंट है रेड। ये देखिए पूरा हम्म। मूवमेंट है रेड कलर का, सेलर्स का। हम्म। इसके बाद ये अगर ग्रीन हमको सबसे लास्ट में अगर हमको रिफ्लेक्ट करता है तो इसको सिचुएशंस नहीं बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सेचुरेशन सिर्फ 2 कैंडल के बाद फॉलो करेगा, उसे ही कहेंगे। देखो, सेचुरेशन का मतलब क्या होता है? पीआरआर, जिसे हम कहते हैं एडवांस पीआरआर। अब एडवांस क्यों कह रहे हैं हम इसे? क्योंकि पीआरआर ऐसी चीज है जो सबको पता है कि हर 2 कैंडल के बाद होगा। बट वो कौन सी 2 कैंडल होगी जिसके बाद पीआरआर होगा ही होगा, उसे सेचुरेशन कहते हैं। क्योंकि उसकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि उसके पहले क्या क्या चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी पीआरआर सेचुरेशन करने के लिए। ओके। यहाँ पर तो ये जो ट्रेड आपकी लॉस हुई है, इसके पहले आप इस कैंडल के ऊपर जाएंगे सेल, ये पुट की ट्रेड करने के लिए। हम्म। सर, एक बार जो कमेंट्स लिखे हैं वो एक बार पढ़िए तो शायद ये जो रेड ग्रीन कैंडल बना है, ये शायद आप एक बार बताए तो ये फेक कैंडल मैंने इसको ऑब्जर्व किया। इज दैट राइट? क्योंकि सेलर मूव एग्जॉस्टेड है और M3 भी हम्म। बायर्स वेंट टू लिक्विडिटी लाइन नॉट टच, मतलब वो लिक्विडिटी लाइन को टच नहीं किया, फिर भी यहाँ पे ग्रीन बना रहा है छोटा। तो एक तरह का ये हम्म। फेक ही है ना? हाँ, कह सकते हो फेक, बिकॉज नहीं, ये यहाँ पर ये वायर का आना पॉसिबिलिटी थी। क्यों पॉसिबिलिटी थी? क्योंकि यहाँ पर आपका M3 कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी एक कैंडल आ गई है। अब यहाँ पर क्या होता है, बायर के पास पूरी पावर होती नहीं है कि वो कंटिन्यू कर सके। अगर ऐसे सिनेरियो में ये स्ट्रक्चर आपको कहीं पर दिखे और मार्केट इस तरीके से वहां पर आ रहा हो, तो यहाँ से मार्केट जो है सपोर्ट ले सकता है। और यहाँ पर वो सपोर्ट ओके। आपका यहाँ पर था। ओके, समझ गए। क्लियर। यहाँ पर सेम चार्ट था वही, और यहाँ पे मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ऑर्डर फ्लो अनइवन था बायर्स का और एडजस्टेड था। तो यहाँ पे एक बार रिफ्लेक्ट करना जरूरी था, मतलब सेलर्स का, इसके लिए मैंने इसको किया। नहीं, यहाँ पर सेलर एग्जॉस्टेड थे, बायर अच्छे पावर में थे। अब वो चीज भूल जाएंगे कि यहाँ पर अनइवन ऑर्डर फ्लो था। बट उसके अंदर भी अभी भी पावर है बाकी बायर में। बट बायर पहले एग्जॉस्टेड थे, तो वो एक साथ नहीं आ सकते। यहाँ पर वो लॉजिक वर्क करता है। ओके। जब भी आपको पहले एक कैंडल दिखे, मतलब किसी भी एक पार्टी की, और फिर वो मूव बना रही है, तो वो डायरेक्ट 5-6 कैंडल नहीं बनाएगी। वो रेस्ट करेगी, उसके बाद ही जाके आगे बढ़ेगी। अब देखो, यहाँ पर पहले सेलर की कितनी 2 कैंडल थी। उसके बाद ही जाके आपको एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। दोनों एग्जॉस्टेड है, आपने गैप अप करके नीचे दे दिया। ये भी अच्छी ट्रेड है। बट यहाँ पर आपको चेक करना है, ये एक फुलर कैंडल थी। अभी तो विन हो गई है, बट आप लाइव अकाउंट पे यहाँ पे ट्रेड नहीं करो, क्योंकि सारी कंफर्मेशन नहीं है आपके पास कि यहाँ पर ट्रेड करे तो क्यों करे। अगर ये कैंडल में अच्छा पावर होता, या एटलीस्ट ये कहीं से बताती कि मैं नॉन एग्जॉस्टेड हूं, तो ही हम ट्रेड करते नेक्स्ट के ऊपर। ये देखिए, गैप डाउन होने के बाद हम क्यों करेंगे सेलर के लिए ट्रेड? सर, मैंने लिख दिया ऊपर में, आप देखो एक बार चेक करिए, पढ़िए हाँ, कमेंट्स। वो सही है। मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए मैंने पूछा। अच्छी बात है कि आपको पावर। समझ आया। बट कभी भी ये गलती नहीं करनी है। अभी हो हाँ, रही है, कोई लिक्विडिटी इश्यू नहीं एरिया है। भी दिखा रहा था। हाँ, लाइव अकाउंट में होगी ना, तब आपको पछतावा होगा कि काश ये मैंने पहले देखा होता। सही बात। यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं थी सिंपली, इसलिए मार्केट नीचे आ गया लिक्विडिटी को लेने। अब उसके बाद जो है मार्केट रिवर्स कर सकता है। आपको रिवर्स करना है तो लिक्विडिटी होनी चाहिए आपके पास।
सब ठीक हो गया, अब तो है ही नहीं। आपको उसी कोई कंसेप्चुअल डाउट तो नहीं है ना? नहीं, कोई कंसेप्चुअल डाउट नहीं है। अभी हाँ, जितना भी पूछिए क्या चीज पूछ रहे बताया थे? ना आपने कि जी। नहीं, आप जो बोल रहे थे ना, तो वो सारा चीज क्लियर हो गया ना, क्योंकि कल जो बताया था सिचुएशन उतना शायद मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो आज जो बताया वो सारा चीज क्लियर हुआ। तो आप बोल रहे थे ना, तो इसके लिए मेरे को कंफ्यूजन ही था, सिचुएशन में समझ में नहीं, तो इसके लिए मैं बोल रहा हम्म, था। और सर चलिए एक ठीक चीज है, और बोलना था। सर एक चीज और बोलना था बोलिए। कि जितने भी मेंटरशिप के मेंबर्स हैं, वो लोग अगर सुन रहे होंगे तो मैं आपका नॉलेज पे अप्रिशिएट करता हूँ, और प्लस इसको मैं बोलता हूँ कि रिजर्व रखने के लिए भाई प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सर इतना मेहनत कर रहे हैं, और वो मेहनत आप भी कर रहे हो उसी लेवल पे। ऐसा नहीं सिर्फ सर मेहनत कर रहे हैं और हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग भी, आप लोग दिन रात लगा दो। मैं, आप बिलीव करो, मेरे 10-10 घंटे के जॉब होने के बावजूद भी मैं टाइम देके इस चीज को लर्न कर रहा हूँ, और कितना प्रीसियस आपके पास ये नॉलेज आ रहा है, आप कांट इमेजिन। क्योंकि आप यूट्यूब खोल के देखो तो सिर्फ फ्रॉड ही नजर आएंगे आपको, और कोई रियल नॉलेज शेयर करना ही नहीं चाहता है। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज इस नॉलेज को कहीं वेस्टेज होने मत देना। जैसे जस्ट लाइक कि कि वायरल कर देना, या फिर ये वीडियो या समथिंग कॉपी पेस्ट जो भी होते हैं चीजें, वो मत करना यार प्लीज, क्योंकि इस नॉलेज को मतलब डिजर्व करना इस चीज को। सर इसी यही बात को मेरे को कहना था, क्योंकि कि ये जो नॉलेज है, आप जितना मतलब हर एक कैंडल को डिस्क्राइब कर रहे हो, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बंदा इस लेवल से डिस्क्राइब कर पाए। बस इतना ही बोलना आज था। तक जितने भी मेंटर हुए ना बाइनरी में, वो सिर्फ आपको व्हाइट हम्म, बोर्ड पे जाके पढ़ाएंगे। कोई भी हर एक कैंडल को एक्सप्लेन करने की पावर नहीं रखेगा, क्योंकि सबको सर अगर कोई भी चार्ट पे आगे हर एक कैंडल को एक्सप्लेन करने लगा ना, तो वो वहीं पे उसकी फट जाएगी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। सही बात है। बट अगर सर आपको जो नॉलेज की वैल्यू समझ आई है, ये सभी को समझ आ जाए, तो वो मेरे लिए और अच्छी बात कुछ नहीं होगी। मैं आप सभी के लिए ही बस ये मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो जरूरत ही नहीं है कि मैं इतना एक्सप्लेन करूँ, इसीलिए तो मैंने मेंटरशिप भी क्लोज कर दी है। आप मानोगे नहीं, दिन के इतने मैसेजेस आते हैं कि दूसरे सिग्नल ग्रुप में उनके लॉसेस हो रहे हैं। अब मुझे कह रहे हैं कि आप सिग्नल ग्रुप स्टार्ट करो, मैं आपके साथ ट्रेड करना चाहता हूँ। अब मैं अपनी ट्रेडिंग में ऊपर नहीं आता, मैं आपके साथ कैसे ट्रेड कर पाऊंगा? फिर भी आज मैंने एक मैसेज डाला था, देखते अगर कुछ होगा तो मैं थोड़ा बहुत हेल्प करूंगा सबको, वरना मैं मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। आज सुबह से मैं बिटकॉइन के चार्ट पर ट्रेड कर रहा था, अभी तक जस्ट ये रहा चार्ट, ये रही सारी बिटकॉइन की एक्सनेस खुली हुई है। अभी तक मैं वही कर रहा था, इसी के चक्कर में ये क्लास जो है डिले हो गया। अभी तो सिर्फ इतना सोच लो कि आप ट्रेडिंग के फील्ड में आए हो, बाइनरी आपका फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद अभी तो फोरेक्स में जाना बाकी है। जब फोरेक्स में जाओगे ना, तो वहां पर तो काफी बड़े बड़े प्रॉफिट्स आपका वेट कर रहे हैं। बट उसके लिए पहले आपको इस नॉलेज को ग्रैब करना है, और अच्छे से इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और इसमें से प्रॉफिट निकालना है। जब तक आप प्रॉफिट नहीं निकालोगे, कितना भी प्रीशियस नॉलेज में दे दूं, किसी काम का नहीं। तो जितना हो सके सर इसके ऊपर अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि मैंने अपना सर 100% दे दिया है। नो डाउट सर, नो डाउट, हैट्स ऑफ है आपको। सर एक चीज और बोलना था कि जो आप यस। फॉरेक्स बोलते हैं, मतलब कभी कभी अकाउंट्स तो खोला ही नहीं, मैं कभी फॉरेक्स देखा ही नहीं, तो क्या ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम्म। वहां पे वर्क करेंगे, या इससे एडवांस होता है वो चीज? वो देखो, इसमें बहुत सिंपल डिफरेंस है। आपको बाइनरी में सिर्फ एक कैंडल के ऊपर ट्रेड करनी है, बट फोरेक्स में आपको यहाँ से पकड़ के यहाँ तक ट्रेड करना होता है, तब जाके आपका प्रॉफिट बनता है। क्योंकि वहां पर अगर आप एक कैंडल के ऊपर ट्रेड करोगे ना, तो बहुत छोटा प्रॉफिट होगा। और अगर कोई कहेगा यहाँ पर कि मैं 1 घंटे की कैंडल को पकड़ लूंगा, तो 1 घंटे की कैंडल में अगर आप एसएल लगाओगे, तो आपका पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा वहां पे। ये सारे कंसेप्ट वहां पर भी वर्क करते, बट वहां पर सिर्फ एक कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं होती, वहां पर आपको इस पूरे मूव को कैप्चर करना है। तो वहां का नॉलेज पूरा डिफरेंटली वर्क करेगा। बस हाँ, हमारा जो नॉलेज है वो एक कंफर्मेशन की तरह वहां पे वर्क करेगा। नहीं, थैंक यू चलिए सर। सुरेंद्र जी, अगेन आप थैंक यू, करिएगा थैंक यू अच्छे सर। से प्रैक्टिस, सभी लोग। यू आर वेलकम। नहीं नहीं, बिल्कुल 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 सर। आज मैं एक नई चीज बताने वाला था, M3 वाली, तो अगर आप लोग को डाइजेस्ट हो पाए तो आज बताता हूँ, वरना फिर आज आप इस सेचुरेशन के ऊपर अच्छे से वर्क करो। मैं कल आपको वो चीज बताऊंगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अच्छे से आज कर लो सेचुरेशन के ऊपर, फिर कल ही मैं उस नए टॉपिक को आपके सामने ओपन करूंगा।
वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सैचुरेशन के ऊपर काम करे या ये वाले सेटअप के ऊपर काम करे। पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग आज सैचुरेशन के ऊपर काम करो जैसे मैंने बताया, क्योंकि अब आप असली तरीके से वर्क कर पाओगे सैचुरेशन के ऊपर, कि कब काम करेगा कब नहीं करेगा, वो सारी सिचुएशंस को देख के ट्रेड कर पाओगे। अभी तक जो आज कर रहे थे वो तुक्का था सिर्फ, क्योंकि आपको सारी कंडीशंस नहीं पता थी। बट अब जब कल आप ट्रेड करोगे तब आपके पास सारी सिचुएशंस पता होंगी। थैंक यू। मैं फॉरेक्स में आपसे सीखूंगा डेफिनेटली ब्रदर। रियल पावर अच्छी रखते हैं लोगों से, वो कहते हैं ना सर सोने का। यस टुमारो सिचुएशन आई नीड टू वर्क ऑन एग्जॉशन ऑल्सो। यस डेफिनेटली आप वर्क कीजिए, मैं एक साथ सारी चीजें नहीं शेयर करना चाहता, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस पे काम करें और किस पे ना करें। तो वो मैं कल ही प्रोवाइड करूँ तो बेटर रहेगा। हेलो जी अमित जी। सर, यस। क्लस्टर एग्जॉशन का पार्ट थर्ड रह गया है। पार्ट थर्ड, हाँ वो अभी हिंड्रेंस में आ जाएगा। अच्छा, ओके ओके, हमको लगा वहीं कहीं भूल नहीं गए हम। नहीं नहीं नहीं, आ जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक सब स्टेप बाय स्टेप में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और वो ठीक। जितना भी अभी आपको पता था, मतलब पिछले वाला जो भी आपने लीक कोर्स देखा है कि पावर जनरेशन हम्म, होता है, ये होता है, वो होता है, वो सब चीजें वर्क नहीं हम्म। करती। वो कुछ भी काम की नहीं है, तो वो कंसेप्ट को दिमाग में से निकाल देना। और जिसको उस पे पता सर नहीं है वो जानना भी मत। 25, उस पे सर 25,000 का आवाज कट गई आपकी। बोले उस पर हम पच्चीस हेलो। हजार रुपये का लॉस भी कर दिया वीडियो देख करके। अरे बाप रे, छोड़िए फिर, मैं तो कहता हूँ भूल ही जाओ वो सब चीजें, क्योंकि वो वैसे भी काम नहीं आएंगी, क्योंकि वहां पर सब हम्म, चीजें व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ाई गई है। वहां पर एक भी हम्म, कैंडल को एक्सप्लेन नहीं किया गया। हम्म। चलिए लेकिन फिर आज का नॉलेज सेशन यहीं नॉलेज तक है ना, रखते हैं। यस। नॉलेज तो है उसके पास लेकिन देता नहीं। भाई कोई नहीं देता ये मार्केट में, अगर आप निकलने जाओगे ना तो कोई भी नहीं देगा, सब आपको एसएनआर पढ़ा देंगे, व्हाइट बोर्ड पे कुछ ना कुछ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पढ़ा देंगे, ये वो इंडिकेटर हम्म, समझा देंगे। कोई भी हर एक कैंडल को नहीं समझाने आएगा आपको। हम्म, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने एफर्ट्स मैंने आपको आप सभी के लिए दिए है, बस उनके रिटर्न्स में मुझे चाहिए कि आप इसके ऊपर अच्छी मेहनत करो और अच्छे से प्रॉफिट करो। और कोई भी हो सके तो इन चीजों को लीक मत करिएगा, क्योंकि मेरा नुकसान नहीं है, नुकसान आपका ही है। जिस चीजों के लिए ज्यादा। आपने 30,000 पे किए हैं, उस वो चीज लोगों को फ्री में मिल जाएगी। मैं इससे तो सर अपना होगा कि प्रॉफिट अगर निकालता ही रहूंगा। ज्यादा ज्यादा यस। प्रॉफिट करेगा तो इससे होगा सर, हम ही लोग को नुकसान हो जाएगा। सर प्रॉफिट करेगा तो विड्रॉल कहाँ से वही, देगा कोटेक्स। और लोगों को फ्री में ये नॉलेज मिलेगी। आप लोगों ने जितनी मेहनत करी है, वो मेहनत वो लोग नहीं करेंगे। हम देखकर गलती किए थे, लेकिन एक बात सही था, वहीं से आपको डिकोड किए। हाँ, वहीं से आप, चलो हम बढ़िया। भी वहीं से आए हैं आप ही के पास। लेकिन स्टार्टिंग में हमको ट्रस्ट नहीं था, हमसे अच्छा चलो एक बार करते हैं, एक बार और सही स्कैम है। लेकिन यहाँ दूसरे चीज मिल गया हमको। मैंने मैंने भी वही नॉलेज, देखो मैंने भी सेम जो कोर्स अवेलेबल था मैंने भी वही किया है। बट उसके हम्म, बाद सारी चीजें मैं 8-8 घंटे बैठा हूँ, चार्ट को पढ़ा है, हर एक कैंडल को पढ़ा है, क्या एग्जॉशन होता है, वो सब चीजें निकाली है। आप किसी और मेंटर के पास चले जाओ, किसी को क्लस्टर का कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये चीज कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है, और ये मैंने ही निकाली है। ना मैंने नहीं किसी एक को दूसरे ब्राजीलियन मेंटर से सीखा है, ना किसी से सीखा है। एक, एक को पता है सर। कैसे पता होगा भाई, जब उसने जो सीखा ही नहीं है कि जो कहीं से। न जोन ट्रेडर है। जोन जोन ने भी खुद सारी चीजें डिकोड की है अपने आप। उसने अच्छा भी अच्छा। जहां से सीखा है ना, वहां से उसने भी थोड़ा बहुत ही सीखा है। बाद में उसने एक्सपीरियंस के साथ मार्केट को सीखा है। जैसे कि मैं हम्म, नए नए कंसेप्ट ला रहा हूँ सीख के, वैसे ही उसी ने हम्म, खुद सीखा है मार्केट को। बट उसने कभी भी किसी को सिखाया नहीं आज तक। हम्म। ठीक है, चलिए सारे गए अपने घर, आप लोग करिए अच्छे से प्रॉफिट, वो लोग की बात नहीं करेंगे हम। मिलते हैं कल। ठीक है हाँ ठीक। बस हो ठीक। सके तो एक रिव्यू दीजिएगा सारे के सारे, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, ताकि वो चीज अच्छी लगे एक मैसेज के तौर पे। हो सके तो, किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड मैसेज मुझे नहीं चाहिए,
जो आपको दिल से लगे वही बताइएगा, बाकी कोई जरूरत नहीं है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। गुड नाइट एवरी।